हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कल रामनवमी है तो घर में आपको किन चीज़ों की स्थापना करनी चाहिए। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन श्री राम जी के बाल स्वरूप की पूजा का विधान है, तो ज़रूर करिएगा कल उनकी पूजा। जहाँ एक और रामनवमी के दिन श्री राम की पूजा से घर में शुभता का आगमन होता है, वहीं प्रभु श्री राम की कृपा भी बनी रहती है। तो वही ज्योतिष दृष्टि से इस दिन घर में कुछ चीज़ों की स्थापना करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं कि जहाँ पे राम दरबार होता है ना, यानी कि राम और सीता लक्ष्मण, तो उस घर में कभी भी महाभारत होती ही नहीं है। रामायण जहाँ पे पड़ी होती है, भगवान राम की एक भी झलक होती है तो वो घर खुशियों से पनपता है। रामायण ग्रंथ को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। तो वाल्मीकि रामायण हो या फिर तुलसीदास रचित रामचरितमानस, दोनों का ही पाठ करना शुभ और लाभदायक माना गया है। तो वही अगर घर के मंदिर में विधिवत रामायण की स्थापना की जाए तो इससे घर में सुख समृद्धि का वास स्थापित होता है। तो आप जो भी आपको कल बहुत ही प्यारा दिन है, बड़ा दिन है, तो रामनवमी का त्यौहार है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर उनको, जब हम कहते हैं ना किसी का जन्म दिवस आता है तो हम उसको कितना याद करते हैं, तो उनकी याद में आप ज़रूर राम जी की, सीता जी की, लक्ष्मी की तस्वीर लाएं। रामनवमी के दिन घर में राम नामली की स्थापना करना भी शुभ माना गया है। अगर आप घर में राम नामली की स्थापना कर उसे रोजाना राम नाम लिखते हैं तो इससे आपको राम नाम की सिद्धि हो जाती है और साक्षात श्री राम का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। उनकी कृपा बनी रहती है। और हम क्या चाहते हैं, बस ईश्वर की कृपा बनी रहे, फिर हमारी जय जयकार ही है भाई। रामनवमी के दिन घर में राम पद चरणों को अवश्य स्थापित करना चाहिए, चाहे छोटे से ले आइए। घर के मंदिर के पास पूर्व दिशा में श्री राम के चरणों को स्थापित करने से घर में श्री राम का वास बना रहता है और घर की नकारात्मकता भी नष्ट हो जाती है। घर का वास्तु दोष हो, मान लो कोई भी ग्रह दोष हो, तो दोनों ही दूर होने लग जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो ये बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं। नवरात्रे, रामनवमी में पहले भी बता चुकी हूँ, दिवाली, दशहरा, होली। तो आप चाहे छोटी सी चरण पादुकाएं ले आइए, लेकिन ज़रूर लाइएगा। उनको याद करना है हमें। राम नाम की कथा सुनाती हूँ आज आपको। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से उनके अवतरण की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान विष्णु त्रेता युग में श्री राम के अवतार में जन्मे। तो श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के यहाँ हुआ था। यानी कि इस धरती पे जब पाप बहुत बढ़ गया तो नकारात्मकता को दूर करने के लिए भगवान राम विष्णु के अवतार में हुए। कौशल्यानंद श्री राम राजा दशरथ के जेठ पुत्र थे। कथा के मुताबिक राजा दशरथ से कोई संतान नहीं थी, तो संतान प्राप्ति के लिए भी राजा दशरथ ने अपने तीनों पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था और यज्ञ से प्राप्त खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। तो जल्दी ही रानियां गर्भवती हुई। अगर आप भी मान लो आपकी बेबी नहीं हो रहा है या कोई संतानहीन है, तो कल आप भगवान श्री राम का यज्ञ का हवन करवा सकते, तो और भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक और रानी कौशल्या के घर में श्री राम जन्मे, तो वही माता कैकेयी को पुत्र रत्न के रूप में भरत मिले। साथ ही माता सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। शास्त्रों के अनुसार श्री राम का जन्म जिस दिन हुआ उस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी थी और पुनर्वसु नक्षत्र था। बहुत ही अच्छा दिन था। हम सारे हिंदू, कोई भी हो, हर इंसान, मैं हिंदू नहीं बोलूँ, हर कोई भगवान को मानते हैं, चाहे फिर वो कोई भी भगवान हो। भगवान राम की पूजा करते हैं हम हिंदू लोग। तो ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन श्री राम के जन्म की कथा जो भी कोई गर्भवती स्त्री या दंपति सुनते हैं तो उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है और संतान का भविष्य भी तेज में होता है। तो ज़रूर ये कथा सुने अपने पूरे परिवार के साथ और उनके सामने दिया जगाए, चाहे जो रोज़ दिखाए, वो आपकी ज़रूर इच्छा पूरी करेंगे। मेरे खुद 6 साल बाद बेबी हुआ है, लेकिन मैंने अपनी आशा नहीं छोड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन बाल राम की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जो कल बहुत बड़ा दिन है, तो भगवान राम की बाल रूप की पूजा वो ले आइए तस्वीर, और संतान का भाग्य उज्ज्वल होता है। इसी कारण से ज्योतिष में रामनवमी का बहुत महत्व है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि कल आपको ज्योतिष के कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहले माता सीता को चुनरी चढ़ाएं। यदि आप मंदिर में जाकर रामनवमी के दिन माता सीता को लाल चुनरी चढ़ाते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन जो है मीठा मीठा बना रहेगा, कुशल बना रहेगा। इसके साथ यदि आपके विवाह में देरी हो रही है, कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो आप सीता माता के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं। इस उपाय से भी पति पत्नी के बीच जो झगड़े हैं उससे राहत मिलेगी। डिप्रेशन हो जाता है, ज़रूरी नहीं होता, कभी हम भी गलत होते हैं, कभी सामने वाला सही होता है, कभी सामने वाला गलत होता है, कभी हम सही होते हैं। तो अपने रिश्तों को हमने खुद ही अंडरस्टैंड करके मजबूत बनाना है। तो ये छोटे छोटे उपाय कहते हैं कि कल आप तुलसी का पौधा भी रख सकते हो घर में। कल का दिन बहुत अच्छा है, वैसे तो आज का भी अच्छा है, लेकिन रामनवमी का त्यौहार है तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। रामनवमी के दिन राम स्तुति का पाठ करें। रमनावली जिसमें कह रही हूँ, रामनवमी के शुभ दिन आप विशेष अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम की पूजा करें। राम स्तुति श्री रामचंद्र के पालु भजमन हरण भव भय दारुणम का पाठ करते हुए भगवान श्री राम का ध्यान करें। उनको रामचंद्र जी को पीले फूल चढ़ाएं। मंदिर जरूर जाएं, ऐसा माना जाता है श्री रामचंद्र विष्णु जी का अवतार है। तो अगर आप रामनवमी के दिन श्री राम जी को पीले फूल चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में भी सदैव खुशहाली बनी रहेगी। तो इस उपाय से आपके जीवन में समृद्धि आती है। अगर आप इस दिन पीले रंग के वस्त्र में पूजन भी करेंगे तो आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। तो आप कल पीले कपड़े पहन लीजिए, पीले की पूजा करिए। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो रामनवमी पर मंदिर में केसरिया ध्वज का दान कर दे। ध्वज होता है झंडा, और दूध में केसर डालकर प्रभु का अभिषेक करें। साथ ही विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। कहा जाता है यह उपाय करने से धन लाभ के योग बनते हैं। और सुचम जरूर बरतें जब भी भगवान का कोई काम करें। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी रामनवमी सबको।